नहीं, चोर तो है ही ये। समाज जब बीमार हो चुका है तो उसके इलाज की जरूरत है कि उन्होंने कब 10th पास किया है, उसके लिए हाफी डेविड देखना पड़ता है। ये धागे क्या खोलना है, ये फटा हुआ बोरा है। सिर्फ अपने परिवार और अपने बैंक बैलेंस का ख्याल रखना है। नीतीश बाबू पहले व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में जो रिजाइन खुद करते हैं लेकिन कुर्सी नीचे वाले की चली जाती है। राजद वाले तो हथियार डाल चुके। नड्डा जी को यहाँ 15 दिन बैठ करके मेंबरशिप ड्राइव चलवाना पड़ा। बिहार में सियासत के महाकुंभ में सभी लोग डुबकी लगाना चाहते हैं और लोग डुबकी लगा भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक ऐसी पार्टी है जो पार्टियों के धागे खोल रही है। वो कौन सी पार्टी है आप समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की। वो पूरे बिहार में 243 सीट पे लड़ रही है और बेबाक तरीके से बात रखी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को छोड़ रही है और महागठबंधन को छोड़ रही है, दोनों के धागे खोल रही है। और लोग भी जान रहे हैं कि आखिर इतने भ्रष्टाचार बिहार में थे, उनको क्यों दे, इनको क्यों दे, सबको क्यों दे। अब प्रशांत किशोर जो उनका साफ विजन है और 5 डिमांड उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है और कहते हैं अगर हम आए तो ये 5 जरूर पूरे होंगे। तो 5 क्या होंगे वो भी जानेंगे। और कटिहार सदर से डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर रहे हैं और प्रख्यात डॉक्टर हैं डॉक्टर गाजी शरीक अहमद, वो हमारे साथ है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आला इतना लगाए, अब लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, बदलाव कैसे आ गया? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को अभिनंदन। देखिए, जब आप डॉक्टर हैं और क्लिनिक में काम करते हैं तब आप एक व्यक्ति का इलाज कर रहे होते हैं और एक परिवार के आनंद को फिर से बहाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति है। और समाज जब बीमार हो चुका है तो उसके इलाज की जरूरत है। तो आपको अपने इलाज का दायरा बढ़ाना पड़ता है और इसलिए समाज का इलाज करने के लिए जो समाज में व्याप्त अशिक्षा है, कुव्यवस्था है, खास तौर से इलाज को लेकर के स्वास्थ्य समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, पलायन है, महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता है, ऐसे चीजों के मुद्दे को लेकर बेहतर करने के लिए इसके इलाज की जरूरत है। और इस इलाज के लिए एक डिग्री की जरूरत होती है। उस डिग्री के हासिल करके आप उस काम को बेहतर कर सकते हैं। उस डिग्री के लिए मैं जनता के बीच आया हूं। एमडी तक तो आपने कर लिया है, अब ये नया डिग्री है। इस डिग्री के लिए तो पढ़ने और लिखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, पढ़ने लिखने की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे लोग अभी चैनल पर बैठकर अनर्गल बातें बोल रहे हैं। ये लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने कब 10th पास किया है, उसके लिए हाफी डेविड देखना पड़ता है। अब तो धागे खोल दिए सब मिलके। जनस्वराज तो है पूरा, हमको लगता है महागठबंधन और एनडीए दोनों के धागे खोल रही है पढ़ाई लिखे मामले को लेकर। देखिए, धागे क्या खोलना है, ये फटा हुआ बोरा है जिसका एक एंड पब्लिक की तरफ है जिधर से ये डालते हैं, और दूसरा जो है वो खुला हुआ परिवार की तरफ, और सारा परिवार में डालते जाते हैं। तो ऐसे बोरे को धागा धागा करके हटाने की आवश्यकता है और वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। और बिहार बदलाव के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि लोगों को धोखे में रखा गया है। ये सच्चाई सामने आना चाहिए कि ये लोग जो सफेद पोश बनने का नाटक कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने व्यवस्था बेहतर कर दी है, हमने सारे हालात बेहतर कर दिए हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ और ही है। सिर्फ अपने परिवार और अपने बैंक बैलेंस का ख्याल रखना। मुझे ये बताइए कि बिहार का जो कॉन्सेप्ट है, आप बिहार में बहुत दिन से हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है या तो एनडीए या फिर अभी महागठबंधन की सरकार। ये पिछले 30-40 साल से यही स्थिति बनी हुई है। कैसे उसको बदलिएगा, कैसे आप 40 साल का इतिहास है। देखिए करण जी, आप बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही निष्ठावान पत्रकार हैं। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है कि ये क्योंकि जितनी पार्टियां थी वो दोनों अपने कुर्सी पाने की लालसा में गठबंधन बनाकर 2 ध्रुव तैयार कर लिया था। और नीतीश बाबू उसमें खास प्लेयर है, जो विश्व में अकेला व्यक्ति है जो साथी नहीं चुनता है, वो अपने मन का विपक्ष चुनता है। नीतीश बाबू पहले व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में जो रिजाइन खुद करते हैं लेकिन कुर्सी नीचे वाले की चली जाती है। तो ये जो चरित्र है और बिहार को इस तरह से जो बदनाम करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और उस आड़ में लोगों को यह समझाने की प्रक्रिया जो शुरू की गई कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आज सारे लोग देख रहे हैं कि जन स्वराज एक विकल्प
के नाम पर सबसे बुलंद झंडा लेकर खड़ा है। दम कैसे भर रहे हैं आप इन लोगों के बीच में, लोग जो सामने में है? टक्कर वक्कर है आपकी किसी से? हमारी टक्कर, जी, हमारी टक्कर में अब कोई कहाँ है? अब देखिए, राजद वाले तो हथियार डाल चुके। हाँ, बीजेपी को पूरे विश्व में सबसे बड़ा पार्टी होने का गुमान है, हाँ, जिसके 60 लाख से ज्यादा यहाँ मेंबर थे बिहार में। वो मेंबर की संख्या इतनी घट गई कि नड्डा जी को यहाँ 15 दिन बैठ करके मेंबरशिप ड्राइव चलवाना पड़ा। सारे लोगों को लिखना पड़ा कि मैं भी अपना, कभी पहले सुना था आपने कि 40 साल 44 साल के इतिहास में भाजपा में रिन्यूअल हो रहा सदस्यता का? कभी नहीं सुना। जब जन सुराज ने 1 करोड़ अपना सदस्य बनाने का ठाना और कार्यक्रम शुरू किया तो इन लोगों की सदस्यता गायब होने लगी, क्योंकि लोगों को ऑप्शन मिल गया, लोग छोड़कर इधर आने लगे, तो उनको यहाँ बैठना पड़ा। और आज के डेट में इतने नीचे होने के बाद जब उन्होंने बहुत प्रयास किया और चोरी करके, अस्पताल से डाटा चोरी करके, कहीं कहीं से डाटा चोरी करके, मिस कॉल कर करके उसके नंबर से उसका मोबाइल ले ले करके, तब भी पिछले आंकड़े को नहीं पार कर पाए हैं। ये बात बताती है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। बस प्रशांत किशोर है, आपकी पूरी जो कुनबा है दूसरों को चोर बनाने में उतर गए आप? नहीं, बिल्कुल चोर बनाने में नहीं, चोर तो है ही ये, बस हम उन पर से जो पर्दा लगा है उसे हटाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल से लगातार, जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूं, मैं विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूं और मैं लगातार बिहार बदलाव के लिए जनसुराज के साथ जुड़ा हूं। कौन व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है, कौन व्यक्ति मेरा दोस्त है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है राजनीति में समाज, बिहार और बिहार के लिए कार्य करना। हर लोगों की अपने पार्टी के प्रति निष्ठा होती है, लोग अपने अपने जगह लगे हुए हैं, लेकिन मैं विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूं। मैं उस विचारधारा से जुड़ा हूं जिसमें यह संकल्प है कि बिहार को बदलना है और सबको साथ लेकर चलना है। जात पात इन सब पर भेदभाव किए बिना सबको उसकी प्रॉपर भागीदारी भी देनी है और उसका हमने नमूना भी पेश किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत बेबाक बात करने वाले डॉक्टर साहब, जो अब कल तक इलाज कर रहे थे अब समाज का इलाज करना चाहते हैं। कटिहार से मैं करण कुमार।